अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान चौधरी। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल से किडनी स्टोन के बारे में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि नहायत ही आसान तरीके से आपको समझा सकें। इस वीडियो में हम आपको पथरी बनने की वजूहात के बारे में बताएंगे, उसकी अलामात के बारे में बताएंगे और इसका परहेज़ और इलाज के बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। आमतौर पर गुर्दे में बनने वाली पथरियाँ कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती हैं, इन्फेक्शन की वजह से बन जाती हैं, गुर्दे का जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से बन जाती हैं और यूरिक एसिड की वजह से बन जाती हैं। गुर्दे की जो पथरी होती हैं ये कभी भी अचानक से नहीं बनती हैं। ऐसा नहीं होता आप आज रात सोए हैं और कल सुबह पथरियाँ बनी हैं, पेन हुआ, दर्द हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी गुर्दे में पथरियाँ बननी स्टार्ट होती हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती हैं, यानी इनको बनने में कई महीने और कई साल दरकार होते हैं। फिर जाके आपको महसूस होने लगता है या गुर्दे में आप पेन महसूस करते हैं, आपको तब पता चलता है। पेशाब करने में दर्द, जलन, रुकावट का एहसास होने लगता है, तब जाके आपको महसूस होता है कि गुर्दे में पेन हो रहा है। आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका अल्ट्रासाउंड या सिम्टम से समझ जाते हैं कि आपको गुर्दे का इन्फेक्शन है या गुर्दे की आपको जो है स्टोन बन रही है, तब जाके पता चलता है। लेकिन इनके बनने का अमल जो है ये अचानक से नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता बनती हैं। शुरू शुरू में जो है किडनी स्टोन का जो पेशेंट होता है उसको ऐसा ही महसूस हो रहा होता है जैसे उसके लोअर बैक में पेन हो रहा है, यानी कमर के निचले हिस्से में उसको दर्द महसूस हो रहा है बैक साइड पे। तो वो उसको कमर दर्द महसूस कर रहा होता है, लेकिन गुर्दे का जो दर्द होता है वो भी इसी तरह ही होता है। कमर दर्दी पेशेंट महसूस कर रहा होता है। गुर्दे का दर्द हमेशा आहिस्ता आहिस्ता मीठा मीठा सा दर्द होता रहता है, फिर अचानक से उसमें शिद्दत आनी शुरू हो जाती है और फिर इस कदर शदीद होता है कि पेशेंट जो है वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और एक और बात पॉइंट की याद रखिएगा कि जब भी आपके गुर्दे में या मसाने में पथरी हो तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब आपके यूरेटर में एक किडनी स्टोन फंस जाए, यानी आपके जो गुर्दे या मसाने के जो दरमियान में जो नाली आ रही है जहाँ से आपका यूरिन पास होके आता है मसाने तक, उसमें अगर कोई पथरी आके फंस गई है तो उस सूरत में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पीना। अगर आप घूंट पानी पीना चाहें, एक कप पानी पीना चाहें, तो आप उसको सोच समझ के पीजिएगा। आपको समझाने के लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ। एक मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर आपने एक पाइप लगाया है अपने नलके के साथ और वहाँ से आपने प्रेशर भी पानी का खूब तेज़ी से खोल दिया है, तो पानी का प्रेशर बहुत तेज़ है, उसका फ़्लो बहुत तेज़ है। तो आप जो पाइप का दूसरा सिरा होता है उसको आगे से बेंड कर देते हैं या आप पाइप को दरमियान से बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो पानी अचानक आना रुक जाता है और वो जो उसके पीछे से प्रेशर आ रहा है, नलके से प्रेशर आ रहा है पानी का, तो वो बैक प्रेशर जाना शुरू हो जाता है। बैक मारता है तो फिर होता क्या है कि वहाँ से आपका जो लगाया हुआ आपने पाइप है वो नलके से उतर जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ही होता है कि जब आप किडनी स्टोन आपके यूरेटर में, आपके नाली में आके फंस गया है, कुछ नादान लोग जो हैं या आप नादानी कर बैठे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है कि जब आपकी रुकावट है, यूरिन का फ़्लो ठीक नहीं है, तो उस सूरत में आप पानी पीते रहें तो उसका प्रेशर जो है वो बैक मारेगा गुर्दे की तरफ और गुर्दे का जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस का इशू हो सकता है, यानी आपका गुर्दा सूज सकता है, उसको मज़ीद नुकसान पहुंचेगा, डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस सूरत में आप बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ गुर्दों में पथरी बनने की वजूहात के बारे में। अगर आप पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, पानी को बहुत कम पीते हैं, तो आपको गुर्दों में पथरी बनने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे और गुर्दों में पथरी बनने लग जाएगी। इसके अलावा अगर आप कैल्शियम और नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपने खाने में, अपने जो खाने की ग़िज़ाएँ हैं उसमें एक्स्ट्रा नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। कैल्शियम और नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी आपके गुर्दे और मसाने में पथरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और गुर्दों में पथरी बनने की वजह एक विटामिन डी का बकसरत इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इसका लेवल हाई होने की वजह से आपके गुर्दों में पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं।
आपने देखा होगा कि विटामिन डी की कमी की वजह से आपके जोड़ों में, हड्डियों में दर्दें शुरू हो जाती हैं। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके जिस्म में इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए, इसका लेवल हाई हो जाए, तो आपके लिए गुर्दों के मसाइल पैदा कर सकता है। गुर्दों की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें विटामिन डी का लेवल जो है जिस्म में वो नॉर्मल रहना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। आप जानते होंगे विटामिन ए की कमी की वजह से आपकी नज़र पे असर पड़ता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, आईसाइट वीक हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह विटामिन ए की जब जिस्म में कमी होती है तो गुर्दे में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, पथरी बनने लगती है। कुछ लोग प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लोग गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका यूरिक एसिड लेवल जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। जब उनका यूरिक एसिड लेवल हाई होता है तो यूरिक एसिड की पत्थरियाँ उनके गुर्दों में बनना शुरू हो जाती हैं, मसाने में बनना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें प्रोटीन का इस्तेमाल भी आप इतना ज़्यादा ना करें, गोश्त वाली चीज़ों को एक हद तक एक लिमिट में रहकर इस्तेमाल किया करें। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको गुर्दों का इन्फेक्शन अक्सर हुआ रहता है और इन्फेक्शन की वजह से, गुर्दों के इन्फेक्शन की वजह से भी पथरी बनने लगती है उनके गुर्दों में। कुछ लोगों को आदत होती है, यूरिन उनको आ रहा होता है लेकिन वो अपने आप को रोके रखते हैं, तो ऐसा ना किया करें। इससे आपके गुर्दे जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, गुर्दों को नुकसान पहुंच रहा होता है। तो पेशाब के कम इखराज या रुकावट की वजह से भी गुर्दों में इन्फेक्शन हो जाता है और पथरी बनने के जो हैं चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे अफराद भी गुर्दों की पथरी में मुब्तला हो सकते हैं जो फिज़िकली इनएक्टिव हैं, यानी बहुत अरसे तक वो बेड रेस्ट पे पड़े हैं, लेटे हैं, किसी बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, लेटे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी चांसेस होते हैं उनके जो गुर्दों में वो पथरियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा जो लोग गर्म माहौल में काम करते हैं, यानी जो लोग आपने देखा होगा भट्टियों में, ईंटों की भट्टियों में काम करते हैं या स्टील मिल में काम करते हैं या ऐसे कारखाने जहां गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो गर्मी की वजह से भी उनके जिस्म में डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की वजह से जब पानी की कमी हो जाएगी तो गुर्दों में पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो चावल के बगैर रहते ही नहीं है, रोज़ाना चावल, रोज़ाना चावल। चावल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है, राइस का बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों के पथरी बनने के जो चांसेस हैं वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें चावलों का इस्तेमाल आप एक लिमिट में इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर लिया करें। ज़्यादा चावल क्यों इस्तेमाल करते हैं आप लोग? अब मैं आपको गुर्दों की अलामात के बारे में बताता हूँ। जब भी किडनी इन्फेक्शन का जो पेशेंट होता है उसको गुर्दों में हल्का-हल्का सा दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। यही दर्द आहिस्ता-आहिस्ता शिद्दत इख्तियार कर जाता है और शिद्दत जब इख्तियार कर जाता है, तेज़ हो जाता है, तो पेशेंट जो है वो तड़पने लग जाता है। शदीद दर्द की वजह से पेशेंट को उल्टी या मतली की शिकायत भी हो सकती है। इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है तो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, या बुखार भी हो सकता है। मरीज़ को पेशाब करते हुए दर्द, जलन या यूरिन के फ़्लो में कुछ रुकावट महसूस हो सकती है। पेशाब उसका रुकावट से या रुक के आ सकता है और आपको यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, यानी आपको पेशाब करते हुए पेशाब में खून भी आपके आ सकता है। अगर आप गुर्दों के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं, किडनी स्टोन हो चुका है, तो आपको कुछ परहेज़ और एहतियात के बारे में भी इल्म होना चाहिए। तो आपने बीफ का इस्तेमाल नहीं करना, मटन का इस्तेमाल नहीं करना, चावल बिल्कुल भी नहीं खाने, टमाटर, पालक, साग, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जितनी हैं इसको आपने बंद कर देना है कुछ अरसे के लिए। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। याद रखें अगर छोटा स्टोन है, 3 एमएम या 5 एमएम के करीब है, तो ये पानी से ही निकल जाता है। इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इससे तकलीफ़ नहीं हो रही तो ये पानी से निकल जाएगा। अगर इससे बड़ा है तो आप खुद इसका पानी के साथ ट्रीटमेंट ना करते रहें, आप इसका ट्रीटमेंट एक क्वालिफ़ाइड डॉक्टर के पास जाके करें। किडनी इन्फेक्शन का या किडनी स्टोन का जो इलाज, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है, वो होम्योपैथिक में बड़ा ही कमाल का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसके इस्तेमाल से आपके गुर्दों की पथरी भी निकल जाती है, गुर्दों का इन्फेक्शन भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन किस्म का इलाज है। आप अपने क्वालिफ़ाइड जो इलाके का जो डॉक्टर हो, जो समझता हो मर्ज़ को,
आप उसके पास जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अगर आपका स्टोन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर आप दवाइयों पे ना रहें। अगर ऑपरेशन की नौबत है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो फिर आप ऑपरेट ज़रूर करवाएँ।